दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर। दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले एक्सरसाइज 6.3 और 6.3 में मैंने इस वीडियो के अंदर लिए 1 से 5 तक के क्वेश्चन, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। और इंट्रोडक्शन को बहुत आराम से अगर आप लोग समझ जाते हो तो आप 6.3 के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। इसके पहले मैंने लाइव क्लासेस में 6.2, 6.1 और उसके पहले के सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो 6.2 और 6.1 के जो कंसेप्ट है, जो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व करेंगे और देन उससे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों को पहले इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन की बेसिक चीज़ें समझने के बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें टॉपिक है क्राइटेरियन फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। क्राइटेरियन मतलब कि समरूपता प्रतिबंध क्या होता है। समरूपता, चूंकि 9th क्लास में हमारे पास सर्वांग समता के कंसेप्ट है, यहाँ पर हमारे पास 10th क्लास में समरूपता के प्रतिबंध है। अब समरूपता का प्रतिबंध है तो मैं इसको पहले भी समझा चुका हूँ और यहाँ पर भी हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। सबसे बेसिक तरीका जो है, सबसे बेसिक चीज़ जो इसमें दिया हुआ है कि इफ़ द प्रीवियस सेक्शन वी स्टेटेड दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमने पिछले जो कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है कि अगर दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं, दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं या सिमिलर होते हैं, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब उसके संगत कोण बराबर होते हैं। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये हमारा सिमिलरिटी का कंसेप्ट है। एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो ट्राइंगल दिए। अगर दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर लिख देते हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर का मतलब ये होता है कि एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर मतलब होता है समरूप। ये हुआ सिमिलर का साइन। अगर दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, जिस साइड ए लिखा हुआ है उसी साइड में, साइड का मतलब जो फेज वाला हिस्सा है, जैसे कि इस वाले ट्राइंगल में ऊपर साइड ए लिखा हुआ है, इधर कितना लिखा हुआ है डी, इधर साइड लेफ्ट साइड बी लिखा हुआ है, इधर साइड कितना लिखा है ई। तो ये हुए इसके संगत कोण। संगत मतलब कि करस्पॉन्डिंग। तो एंगल बी किसके इक्वल हुआ, एंगल बी हो जाएगा एंगल ई के इक्वल, और एंगल सी जो है, एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के इक्वल। ये आप लोगों को देखना है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण बराबर होते, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हुआ, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको सेम फेज बता दिया है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, संगत भुजाएं समान अनुपात में है। तो ए बी इसके डिनोमिनेटर में रेशियो बोला है, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शन बोला है, रेशियो बोला है, अनुपात बोला है, तो ए बी बट्टे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इक्वल। ए सी बट्टे क्या हो जाएगा, ए सी बट्टे डी एफ हो जाएगा इक्वल। और बी सी बट्टे क्या हो जाएगा, बी सी बट्टे ई एफ हो जाएगा। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि क्राइटेरियन देखना है, बट क्राइटेरियन से पहले जो उसका प्रतिबंध है वो क्या क्या यहाँ पर लगते हैं ये हमको देखना है। उससे पहले हमको इसका जो कंसेप्ट है कि अगर दो त्रिभुज अगर समरूप हुए, सिमिलर हुए, तो क्या कंसेप्ट हो रहा है, पूरा। चूंकि दो ट्राइंगल में अगर हमको इक्वल करना पड़े तो हम साइड और एंगल की बात करेंगे। मतलब एक ट्राइंगल में तीन साइड है और तीन एंगल है, तो हमको उसी पर उसका पूरा क्राइटेरियन बनाना है। समरूपता प्रतिबंध क्या बोलता है कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये हमारा कंसेप्ट है। अब इसके बाद क्या है हमारा टॉपिक इसके अंदर जो हमको समझना है, इसके बाद हमको टॉपिक समझना है। रिमार्क में मैंने यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनशॉट लिए हुए बुक के, ये ज़्यादा बेटर है, आप इसको समझिए, फिर हम बाकी चीज़ों को और देखते हैं। क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है भैया, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। मतलब जब भी हमको समरूपता का प्रतिबंध या टॉपिक लगाना हो तो आपको एक बात याद रखना है, दो ट्राइंगल के बीच में हम समरूपता के प्रतिबंध को यूज करते हैं। दो त्रिभुजों के अंदर हम समरूपता के प्रतिबंध को यूज करते हैं। तो वो बोल रहा है कि अगर एक ट्राइंगल, ये वाला ले लिया हमने, एक चीज और समरूपता का मतलब ये है कि दोनों त्रिभुजों का सेम साइज में होना जरूरी नहीं है। साइज मतलब कि कितना बड़ा या छोटा है, लेकिन आकार में होना जरूरी है। ये भी त्रिभुजाकार हो, ये भी त्रिभुजाकार है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, दोनों समबाहु त्रिभुज हुए या तो दोनों वृत्त हुए, जिसको हम समरूपता प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने 6.1 में हमने सारे कंसेप्ट को देखा था, आप वहां पर जाकर वीडियो चेक कीजिएगा, वहां से आपको थोड़ा सा और अच्छे से लिंक मिलेगा। यहाँ पर देखिए कि दोनों ट्राइंगल हमको अगर क्राइटेरियन यूज करना हुआ है, मैंने लिखा ABC और ये लिखा हमने PQR। अगर दोनों को हमको
सिमिलर प्रूफ करना है, समरूप प्रूफ करना है, तो पहला प्रतिबंध आप याद रखिए कि क्या बोल रहा है कि टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, देयर थर्ड एंगल will also be equal, therefore angle similarity criterion can also be stated as follow। एक त्रिभुज के तीन कोण या दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण के संगत जो कि करस्पॉन्डिंग वो अगर इक्वल होते हैं तो कौन सा क्राइटेरियन यूज होता है? एंगल क्राइटेरियन यूज होता है। तो अगर आप दो त्रिभुजों को कंपेयर कर रहे हो, अगर आप दो त्रिभुजों को की तुलना कर रहे हो और अगर आप दोनों त्रिभुजों में दो संगत वाले कोणों को अगर आप बराबर कर देते हो तो वहां पर एंगल सिमिलैरिटी यूज होती है, कोण कोण समरूपता का प्रतिबंध यूज होता है। मतलब अगर हम किसी दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण को दूसरे त्रिभुज के दो कोण को बराबर ला देते हैं तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। समरूप मतलब कि सिमिलर होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछा जाता है एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, तो आप लोग को स्टेटमेंट भी याद रखना है। ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इफ टू एंगल, ये हो जाएगा एंगल या एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल या कोण समरूपता प्रतिबंध। इफ टू एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू two angles of another triangle then the two triangles are similar, this may be referred to as the angle similarity criterion for two triangle। दो ट्राइंगल के लिए, दो त्रिभुजों के लिए कोण समरूपता प्रतिबंध का यूज होता है। किसी एक त्रिभुज में अगर दो कोण को दूसरे त्रिभुज के दो कोण के अगर हम बराबर प्रूफ कर देते तो यहां पर कोण देखिए तीन कोण भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, वहां से हम तीसरा कोण निकाल लेंगे। तो अगर एक त्रिभुज में दो कोण बराबर है और दूसरे त्रिभुज में भी हमने दो कोण उन्हीं कोणों को बराबर किया, संगत कोणों को बराबर किया, त्रिभुज समरूप हो गया, तो तीसरा कोण हम जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी वो लगाकर निकाल सकते हैं, तो तीसरे भी बराबर होगा। तो या तो आप दो कोण वाली प्रॉपर्टी बोलो या तो तीन कोण वाली प्रॉपर्टी बोलो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही होती है, ठीक है। यहां पर देखिए अगला क्या है हमारा कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट है थ्योरम नंबर 6.4। ये आपको थ्योरम से याद करनी है। बोल रहा है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अभी भैया क्या बोल रहा है? साइड मतलब कि दो त्रिभुजों में अगर हमको जो भुजा है उसके अनुपात अगर बराबर दिए हुए तो वो दोनों त्रिभुज भी कैसे होंगे? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं अभी फिर से बता देता हूं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये हमारे कंसेप्ट का हिस्सा है। एक ट्राइंगल बड़ा हुआ, ठीक, दूसरा ट्राइंगल छोटा है तो भी चलेगा, दूसरा ट्राइंगल अगर थोड़ा छोटा हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि हमको समरूपता दर्शाना, ना कि सर्वांग समता। सर्वांग समता में दोनों ट्राइंगल का समान रूप में होना, समान साइज का, समान आकार का होना जरूरी है। एक को दूसरे के ऊपर रखने पर पूरी तरीके से ढक ले, वो सर्वांग समता होता है, कॉन्ग्रुएंसी होती है। यहां पर सिमिलैरिटी होगी। ये लिखा मैंने ए बी सी और ये हो जाएगा पी क्यू आर, ये पी क्यू आर। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर हमको साइड वाली सिमिलैरिटी का क्राइटेरियन लगाना है, अगर हमको भुजा समरूपता प्रतिबंध लगाना है, तो हमको क्या मिला होना चाहिए? क्वेश्चन में हमको मिला होना चाहिए कि ए बी बाय पी क्यू, इसका रेशो बराबर आना चाहिए किसके? ए सी बाय पी आर के, और ये किसके बराबर आना चाहिए? ये देखो बी सी बाय किसके बराबर आना चाहिए? क्यू आर के। तब हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। आपको याद होना चाहिए, स्टेटमेंट याद होना चाहिए, सीधा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, इसलिए मैंने कट टू कट जो बुक में है वही लिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं लिया हुआ है। अगला देखिए थ्योरम नंबर 6.5, ये आपको याद करना है, थ्योरम नंबर 6.5। अब क्या बोल रहा है? इफ one angle of a triangle is equal, if one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle and the sides including these angle are proportional then the two triangles are similar। किसी दो ट्राइंगल्स में दो साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल, इंक्लूडिंग बोला है मतलब बीच का एंगल, दूसरे त्रिभुज के, मतलब एक त्रिभुज के दो साइड और उसके बीच का एंगल, दूसरे त्रिभुज की दो साइड और उसके एंगल के अगर बीच में बराबर आता है, साइड तो प्रोपोर्शन में होना चाहिए और एंगल बराबर आता है, तो कौन सी सिमिलैरिटी का क्राइटेरियन यूज होगा? साइड क्राइटेरियन यूज होगा। मैं बनाकर बता देता हूं आपको। ये हमारा पहला ट्राइंगल है, ये हमारा दूसरा ट्राइंगल है। अब हमको इसको सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए अगर ऐसा हुआ, ये लिखा है ए बी सी, ये लिखा हुआ है पी क्यू आर, अगर हमने क्या किया, एक एंगल बराबर कर दिया, माना कि ए एंगल किसके बराबर है? एंगल ए बराबर है किसके? एंगल पी के, और इनके बीच की इंक्लूडिंग बोला इसलिए इनके बीच की साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए मतलब क्या हो सकता है? ए बी बट्टे पी क्यू,
किसके बराबर होगा, AC बटे PR के। अब ये देखिए ये तीन चीज बराबर हो गई, दो साइड ये हो गई, दो साइड ये हो गई, ठीक है, एक इसकी साइड है एक इसकी साइड है, मतलब एक याले त्रिभुज की भुजा है, याले त्रिभुज की भुजा, उसका जो रेशियो है वो समान आया दूसरे वाली त्रिभुज की दो भुजाओं से, और एक कोण उनके बीच का इंक्लूडिंग बोला है, मतलब याली भुजाएं ली हुई है, याली भुजा ली है, उनके बीच का कोण बराबर आया है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, कौन सी सिमिलरिटी का क्राइटेरियन लगा हुआ है यहाँ पर, साइड एंगल साइड। याद रखिएगा इतने ही क्राइटेरियन यूज करने हैं हमको, इतने ही सिमिलरिटी का प्रतिबंध याद करना है जो बुक में दिया हुआ है, और जो बुक में दिया हुआ है उससे ही हमको चीजों को सॉल्व करना है। देखिए आते हैं यहाँ पर एक्साइज पर क्या दे रहा है, एक्साइज पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन 1 पूछा है एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, तो इसको आप भले छोटा सा क्वेश्चन दिया है, इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अब पूछा गया है 2 मार्क में पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बट क्या पूछा गया एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, याद रखिए क्वेश्चन सीधा सीधा सिमिलरिटी के क्राइटेरियन पर बेस्ड है, मतलब समरूपता के प्रतिबंध पर आधारित है। और क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, क्वेश्चन कैसे पूछा गया देखिए, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी का क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू, आपके द्वारा जो सिमिलरिटी का क्राइटेरियन यूज किया गया उसके बारे में लिखना है, एंड देन answering the question and also write the pair of similar triangle in the symbolic, जो आप सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करोगे उसका सिंबॉलिक फॉर्म भी यहाँ पर आप लोगों को देखना है। तो आप लोगों के पास बुक होना चाहिए, बुक में आप लोग सारी चीजें देख लोगे कहाँ पर क्या क्या चीजें दी हुई है। देन इसके साथ साथ हमको इसका जो क्राइटेरियन है उस पर बात करेंगे कि कैसे क्राइटेरियन यूज हुआ, मैं आपको समझाता हूं। हमने दोनों तीनों इसके क्राइटेरियन को देखा हुआ है यहाँ से। तो देखिए आप पहला क्या दिया है, पहला हम यहाँ पर चेक करेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, अगर है तो किस बेस पर है, कौन सा क्राइटेरियन यूज हो रहा है, और जो क्राइटेरियन यूज हो रहा है उसमें जो आप ट्राइंगल के नेम लिखोगे ना एक लाइन से, वो आपको नेम बहुत अच्छे से लिखना है, यहां पर आपको नंबर मिलने वाले। अब देखिए मैं लिख रहा हूं ये वाला ट्राइंगल, हमको दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ, क्या दिख रहा हुआ है हमको, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। चूंकि डायग्राम बना हुआ है तो डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग इसको क्लियर कट देख पाओ। पहला वाला, अब पहले वाले को मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहले वाले को यहां पर लिख रहा हूं मैं। देखिए यहां पर हमको क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर एंगल ए दिया हुआ, यहां पर भी एंगल बी दिया हुआ, यहां पर एंगल ए 60 दिया है, एंगल पी दिया है 60, बी दिया है 80, क्यू दिया है 80, सी दिया है 40, आर दिया है 40। आपको पता है अगर हम एक त्रिभुज के दो कोणों को दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के अगर बराबर बराबर प्रूफ करते हैं तो वहां पर एंगल क्राइटेरियन यूज होता है, कोण समरूपता का प्रतिबंध लगता है। क्योंकि यहां पर तो तीनों ही कोण बराबर दिए हुए हैं, तो हम तो क्या बता सकते हैं यहां पर, हम बता सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल पी कितना दिया है 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू बराबर कितना दिया है 80 डिग्री, एंगल सी इक्वल एंगल आर बराबर कितना दिया है 60 डिग्री 40 डिग्री। एक बात और बता रहा हूं कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, पूछना तो नहीं चाहिए, आपको पहले सम करके देख लेना है, आपका जो ट्राइंगल है उसका सम 180 आना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल इन ट्राइंगल 180। तो आप सम करो पहले, तो 8 और 4 12 और 4 18, सही है। हमको क्या मिल गया यहाँ पर, हमको मिल गया तीनों कोण बराबर मिल गए, तो हम यहाँ पर या तो 3 कोण की बात लिख दे या तो हम 2 कोण की बात लिखे, क्या बोलेंगे हम, ट्राइंगल ए बी सी। अब एक बात बताना ध्यान से, ये सिमिलर हुआ, ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल सिमिलर हुआ अगले ट्राइंगल के, बट नाम एंगल ए किसके बराबर है पी के, तो आप पहले ट्राइंगल में यहां पर क्या लिखोगे पी, देखिए बी किसके बराबर है क्यू के, तो आगे क्या आएगा आपके पास क्यू, फिर एंगल जो सी है वो किसके बराबर आ रहा है आर, तो यहां पर आप क्या लिखोगे आर। तो आप बताओगे कि कौन सा क्राइटेरियन लगा यहां पर लगा हुआ है एंगल या एंगल 3 बोलो या 2 बोलो, एंगल क्राइटेरियन का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है यहां पर हमारे पास, एंगल क्राइटेरियन। आप एंगल भी बता सकते हो, चूंकि अभी क्वेश्चन में तीनों एंगल दिए, तो आप एंगल भी बता सकते हो। कौन सा क्राइटेरियन यूज हुआ है, एंगल क्राइटेरियन यूज हुआ है। कोण समरूपता का प्रतिबंध यहां पर हमारे पास लगा हुआ है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत अच्छे से, भले इसमें पूरे क्वेश्चन पांचों क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पांचों क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन को बड़ी अच्छे से लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं यहीं पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील कर रहे हैं। बट ये ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि आपको एक सीक्वेंस ही दिया हुआ है, सीक्वेंस ही दिया हो, आपको थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ सकता है। अब चेंज करना पड़ सकता है, इसका क्या अर्थ हो रहा है, देखिए ध्यान से, कि यहां पर हम पहले मन से लॉजिक लगा लेंगे। एक ट्राइंगल दिया है एबीसी, एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, हमको सिमिलर प्रूफ करना है। हमारे पास साइड भी सिमिलरिटी प्रतिबंध का, सिमिलरिटी का जो क्राइटेरियन है, भुजा प्रतिबंध भी है, कोण प्रतिबंध भी है। अब यहां पर सिर्फ भुजा की बात हो रही है, हमको क्या करना है,
दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में आना चाहिए। अब समान अनुपात में मतलब पहली वाली साइड का रेशियो, दूसरी वाली साइड का रेशियो, दूसरी वाली साइड का रेशियो, तीसरी वाली साइड का रेशियो, सब बराबर आना चाहिए, सेम प्रपोर्शन में आना चाहिए। सेम प्रपोर्शन मतलब कि समान अनुपात में। अब मैं कैसे कर सकता हूं इसको, देखो 2 बटे अगर 4 करता हूं, 2/4 करता हूं तो 1/2 आता है, 3/6 करता हूं तो 1/2 आता है, 2.5 और 5 करता हूं, बढ़िया आप समझ गए। यहां से क्या करना है, देखिए ए बी बटे ए बी बटे क्या कर सकते हैं, क्यू आर, तो ए बी बटे क्यू आर लिखा। अब ए बी बटे क्यू आर क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है 2, क्यू आर कितना आ रहा है भैया 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। ऐसे लिखिए, आप सीक्वेंस से जमा लीजिएगा, एक लाइन से, एक के नीचे एक लाइन अलग से। अब देखिए अगर हम सेकंड देखते हैं तो सेकंड हमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से सेकंड समझ में आ रहा है 3 और 6, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, AC बटे ये वाला AC बटे क्या लिख सकता हूँ, PQ बराबर कितना 3/6 आ रहा है, 3 से एक बार, 3 से 2 बार, मतलब AC बटे PQ ये कितना आ गया, ये भी कितना आ गया हमारे पास 1/2। एक और दिया हुआ है यहाँ पर कौन सी साइड लेंगे हम, BC, तो BC बटे क्या आ रहा है, BC बटे सॉरी PR आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा PR, BC कितना दिया है 2.5 और PR कितना दिया है 5, 2.5 से कैंसिल 1/2, सभी भुजाओं का अनुपात 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, सभी भुजाओं का अनुपात 1/2 1/2 आ रहा है। क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो AB बटे QR बराबर, AB बटे QR बराबर AC बटे PQ, किसके बराबर, BC बटे PR, सबका रेशियो करने पर, सबका अनुपात करने पर क्या आ रहा है 1/2। अब जब सबका अनुपात 1/2 आ रहा है तो हमको पता है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो जो सेम रेशियो का कंसेप्ट है ना वो ये है, हम क्या बोलेंगे कि ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, बट सिमिलर लिखने के लिए यहां पर बोला गया है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी कौन सी सिमिलरिटी का यूज किया है, कौन सी सिमिलरिटी का यूज किया है, कौन से ट्राइंगल का यूज किया है, ये आपको बताना है। अब ये आपको बताना है तो इसको आप कैसे लिखोगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये लिखा हमने ट्राइंगल AC, ये वाला ट्राइंगल लिखा देखिए थोड़ा जगह बनाकर लिखते हैं, ट्राइंगल AC, ट्राइंगल ABC लिखना पड़ेगा, बट मैं क्या बोल रहा हूं आप पहले बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि हमको नाम ऐसे लिखना पड़ेगा, नाम ऐसे लिखना पड़ेगा कि सबका सीक्वेंस से जम जाए। तो अगर यहां से लिखो आप तो ये क्या हो जाएगा भैया AB, ठीक है, और ये सिमिलर हो गया, ये सिमिलर हो गया, ये सिमिलर हो गया, किसके सिमिलर हो गया, ट्राइंगल। आपने AB के साथ किसको लिखा है, QR को लिखा है। अब आप पूरा कंप्लीट कर लो, क्योंकि 2 लिख दिए तो बाकी सारे सीक्वेंस में बन जाएंगे, क्योंकि हम चेक करेंगे सीक्वेंस से। AB हुआ, इसके साथ AB के बाद आप क्या लिख सकते हो, AB के बाद लिख सकते हो AC, ठीक है। अब AC तो मैं यहां पर AC लिख दे रहा हूं, QR इसके साथ क्या था, PQ था, PQ था, तो यहां पर मैं क्या लिख दे रहा हूं PQ, मतलब ABC किसके सिमिलर हो जाएगा, QRP के, ABC किसके सिमिलर हो जाएगा, QRP। नाम आपको बहुत अच्छे से लिखना है, कैसे समझिए, यहां पर आपने लिखा AB, यहां पर AB आ गया, यहां पर क्या आ गया QR। अगला यहां पर AC, अब देखिए शुरू में C है, शुरू में A आखिरी में C है, उसके डिनोमिनेटर में PQ आ रहा है, शुरू में या आखिरी में होना चाहिए PQ आ गया, फिर आखिरी वाली साइड कौन सी होगी हमारी, BC बाय PR, तो देखिए आखिरी में के 2 में BC आ गया और आखिरी के 2 में क्या आ गया PR। अब सही है, ये गलत कोई नहीं दे सकता, मतलब हमने यहां पर सेकंड वाले में कौन सी सिमिलरिटी का यूज किया है, कौन से क्राइटेरियन का यूज किया है, कौन से प्रतिबंध का यूज किया है, कौन से प्रतिबंध का यूज किया हमने यहां पर यूज किया है साइड, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगला ट्राई करते हैं, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने क्या किया और उसका नाम कैसे लिखा। हाँ, यहां पर थोड़ा अलग लिख दिया सीक्वेंस से, मैं अगले सारे क्वेश्चन को बड़े अच्छे से लिखता हूं, आप लोग यहां से देखिएगा कैसे ये क्राइटेरियन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे ट्राइंगल को सिमिलर बना रहे हैं, समरूप बना रहे हैं, आप लोगों को यहां से देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप अगर साइड दिया है ना तो आप लोग चेक कीजिएगा बढ़िया से, साइड दिया होगा, क्योंकि यहाँ एंगल की कोई बात नहीं है तो हमारा ध्यान एंगल तरफ जाएगा ही नहीं, हमारा ध्यान जाएगा सभी भुजाओं को कैसे प्रूव कर रहे हैं, हमारा ध्यान जाएगा सभी भुजाओं को समरूप बनाना है। अब सभी भुजाओं को समरूप बनाना है तो आप चेक करो, 3 से 6 में भाग दे दोगे 2 बार, 2 से 5 में भाग दोगे 2.5 बार, फिर से देखो यहीं से कैंसिल करो, 3 से 6 कैंसिल कर दिया, लेट सपोज आपने 3 दूनी 6, 2 से 5 को कैंसिल नहीं होगा, 2.7 नहीं होगा, और लिखकर चेक कर लीजिए अगर आपको कुछ डाउट है तो, और लिखकर चेक कर लीजिए, मतलब कि अगर हम 2.7 बटे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5 4 नहीं कर सकते, इसको छोड़ो। अगर आप ऐसे देखो कि 3/6 लिख दिया मैंने, 3/6, अब ये 3/6 कौन सी साइड का नाम है भैया, LP बाय कितना, DF का नाम है। दूसरा देखते हैं, अगर 2 से हम 4 को कैंसिल कर देते, 2 से 4 को, तो ये हो जाएगा हमारा MP बटे क्या हो जाएगा D, तो MP है हमारे पास 2 और D है, साइड की वैल्यू दी है, ये कितनी हो जाएगी 4, तो चलो ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जा रहा है। बट लास्ट वाला अगर हम देखें, लास्ट वाला है हमारे पास LM, और LM के बाद क्या बचा है, EF बचा हुआ है, अब LM कितना है,
2.7 और EF कितना है भैया 5। 2.7 से 5 दो बार तो बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि साइड 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 तीनों रेशियो बराबर होना चाहिए। अब जब तीनों रेशियो बराबर होना चाहिए, हम क्या बोलेंगे, इसका रेशियो बराबर नहीं आ रहा है, इन दोनों का तो बराबर आ रहा है, मतलब कि LP बाय DF ये तो इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, MP बाय DE के, बट ये वाला इक्वल नहीं आ रहा, किसके, LM बाय EF के, LM बाय EF के। तो वी कैन से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये इसके सिमिलर नहीं है। ट्राइंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू DEF, सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में नहीं है, बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन सेम रेशियो, ये सेम रेशियो में नहीं है, इसकी संगत भुजा समान अनुपात में नहीं है। अब आप कैसे बोल रहे हो कि समान अनुपात में नहीं है, देखिए ना यहाँ पर ये तो 1/2, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, बट ये 2.7/5 आ रहा है, इसलिए सेम रेशियो में नहीं है। अब जब ये सेम रेशियो में नहीं है, सेम रेशियो में नहीं है मतलब ये सिमिलर भी नहीं है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, नो, दिस इज नॉट सिमिलर ट्राइंगल, दीज आर नॉट सिमिलर ट्राइंगल, ये समरूप त्रिभुज बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आप इतना बता सकते हो ऐसा अलग अलग सॉल्व करने के बाद, या आप सीधा सीधा नो कर दो तो भी चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4th वाला। इन क्वेश्चंस में इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूं कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको सीधा डायग्राम बनाकर देगा, फिर आपसे पूछेगा क्राइटेरियन लिखिए या समरूपता का प्रतिबंध लिखिए, कौन से प्रतिबंध से आपने इसको सॉल्व किया है या बताया, वो आपको प्रतिबंध लिखना होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमने एक प्रतिबंध का यूज किया है, साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड उनका रेशियो उसके इंक्लूडिंग एंगल, इंक्लूडिंग मतलब बीच के एंगल के बराबर आना चाहिए, एंगल बराबर आना चाहिए, साइड सेम रेशियो में आना चाहिए। ऐसा ही कुछ दिख रहा है, मैं पहले कट करके देख लेता हूं। 2.5 से 5 को कैंसिल करोगे 2 बार, और 5 से 10 को कैंसिल करोगे 2 बार, बढ़िया। इन दोनों के बीच का एंगल 70, इनके बीच का एंगल कितना है, Q है, ये भी 70 है। क्या लिखोगे आप, लिखोगे MN बट्टे क्या लिखोगे, MN बट्टे क्या लिखोगे, PQ। भैया MN का मान है 2.5 और PQ का मान है 5, ये हो जाएगा 1/2, बहुत बढ़िया। इसके बीच का एंगल लिख देता हूं, एंगल M बराबर क्या है, एंगल Q, ठीक। ये बराबर कितना दिया है, 70 डिग्री। लास्ट वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर ML बटे ये क्या हो जाएगा, QR, ये आ जाएगा हमारा 5/10, और 5/10 को आप क्या लिख दोगे, 1/2। ML बटे QR बराबर 5/10 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। आई थिंक यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि MN बटे PQ किसके बराबर है, ML बटे QR के, ठीक। और एंगल M किसके बराबर, एंगल Q के। अब ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा समरूप। समरूप क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग क्राइटेरियन यूज कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल वो वाला लिखना जिसमें M बीच में कर दो, दोनों साइड को, जैसे कि MN लिखना है हमको, ट्राइंगल के नाम लिखना है MN को किसके रेशियो में किया हमने, ये सिमिलर लिख दिया, किसके रेशियो में किया, ट्राइंगल PQ के, PQ की साइड के रेशियो में किया MN को, क्लियर। अब और कौन सा एंगल लिया है हमने, यहां पर देखिए, यहां पर इसको आप क्या करो, N लिया है तो आप N को ऐसे लिख दो और M को ऐसे लिख दो, मतलब इधर से बीच में Q आ गया, इधर से बीच में M आ गया। अब NM और क्या बच गया, L बच गया। यहां पर PQ और क्या बच गया, R बच गया, PQ और R बच गया, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, सिमिलर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर कौन से हुए, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, कौन सा क्राइटेरियन लगाया है, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। साइड एंगल साइड क्राइटेरियन का मतलब कौन सा है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। और ये मैंने आप लोगों को साइड एंगल साइड क्राइटेरियन के बारे में बताया था, तो इसको भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिएगा और जानिएगा। देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप देखोगे, उतनी चीजें आपकी क्लियर होगी। आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन किसी चैप्टर का अगर बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये है कि आपका इंट्रोडक्शन जो चैप्टर का होता है वो बड़ा मजेदार तरीके से क्लियर होना चाहिए, साफ साफ कि भाई ये डाउट ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, इसको ऐसा सॉल्व किया जाता है। यही हमारा मैथमेटिक्स सॉल्व करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है। चलिए भाई, ये कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 4 क्वेश्चन हो गए। डायग्राम के अकॉर्डिंग चलना है हमको, डायग्राम के अकॉर्डिंग चलना है हमको। ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन जैसा दिया हुआ उसको आप यहीं से ऐसे चेक करो। 5th क्वेश्चन में क्या दिया है, AB दिया हुआ है, AB दिया है 2.5। अब AB के बाद देखिए एंगल दिया है, देन उसके बाद क्या दिया होना चाहिए, तो साइड दी होनी चाहिए। साइड दिए, एंगल दिए, फिर क्या दी होनी चाहिए, साइड दी होनी चाहिए थी। साइड दी हुई है, फिर यहाँ कुछ नहीं दिया है, साइड दिया, फिर एंगल। मतलब हमारे पास 3 प्रॉपर्टी आपको सिमिलरिटी के एक साथ याद रखना है कि साइड साइड साइड
एंगल 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 साइड एंगल साइड, तीन आप क्राइटेरियन याद रखो, तीन क्राइटेरियन के ऊपर आप ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, सॉरी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे जैसे क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए हुए। तो यहाँ पर तो हम सीधा लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसके सिमिलर नहीं है। अब क्यों सिमिलर नहीं है, तो देखिए यहाँ से 2.5 दिया हुआ है, ये 2.5 से हम 5 को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर तो ठीक है साइड एंगल साइड, बट यहाँ देखिए साइड एंगल और एक साइड छूटी है, मतलब कि आपका कंटिन्यू साइड एंगल और साइड आना चाहिए। यहाँ पर साइड दी हुई है, फिर एंगल दिया है, और एक और साइड नीचे दी हुई है, जैसे यहाँ पर साइड दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, फिर साइड दी हुई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, साइड एंगल और ये वाली साइड देनी थी। फिर भले वो ट्रायंगल को थोड़ा घुमाकर लिखता तो भी चलता, ट्रायंगल को थोड़ा घुमाकर लिखता तो भी चलता, बट यहाँ पर क्या केसेस दिया हुआ है, यहाँ पर क्या केस दिया है, यहाँ पर साइड एंगल साइड नहीं, ये वाली साइड यहां नहीं थी, यहां पर दी हुई है। जैसे इस ट्रायंगल में चेक कर सकते हो, साइड एंगल साइड, सीक्वेंस आना चाहिए। अगर सीक्वेंस नहीं आएगा, सीक्वेंस नहीं आएगा तो भी चीजें यहां पर क्लियर नहीं होगी। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अब लास्ट वाले क्वेश्चन को तो प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा हमको, प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व कर पाओगे आप, देखिए एंगल डी ये दिया हुआ है 70, एंगल ई कितना दिया हुआ है 80, ठीक है। अब अगर एंगल एफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एंगल एफ निकालने के लिए एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, सबका सम करने पर कितना आएगा 180। डी दिया हुआ है 70, ई दिया है 80, प्लस एंगल एफ बराबर हो जाएगा 180, ठीक। 8 और 7 15 हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150 बराबर आ जाएगा 30। लास्ट वाला हमने ये वाला कौन लाया, लास्ट वाला एंगल कितना लेकर आ गए हम लोग, ये आ गया 30, ठीक है। लास्ट वाला एंगल कितना लेकर आ गया 30। इसमें चेक कीजिए एंगल P ये हमको फाइंड करना है, एंगल Q बराबर कितना है 80, एंगल R बराबर कितना दिया है 30। क्या कर सकते हो, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों कोणों का सम कितना होता है 180। दो एंगल दिए हुए, ये दिया हुआ है 80 प्लस ये दिया है 30 बराबर कितना 180। यहां से हम फाइंड कर लेंगे एंगल P, ठीक। तो एंगल P बराबर कितना है, 8 और 3 हो जाएगा 11, 110 बराबर 180। हम यहां से एंगल P बराबर 180 माइनस 110 हम इसका ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो एंगल P बराबर कितना जाएगा 70। अब एंगल P बराबर 70 आ गया। अब आप लोग बहुत अच्छे से यहां पर देख सकते हो, 8 7 15 और 3 18 180, वहां पर भी 180, तीनों एंगल का सम 180 है। ये हो गया हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल। अब सिमिलर ट्रायंगल हो तो गया, कैसे हो गया, क्योंकि यहां पर एंगल बराबर आ गए। आप लिख सकते हो एंगल डी किसके बराबर, एंगल डी 70 है, ये बराबर एंगल पी के। एंगल ई ये है 80, एंगल ई 80 है, तो ये कितना हो गया भैया, एंगल क्यू भी कितना हो जाएगा, एंगल क्यू भी कितना हो जाएगा 80, ठीक। ये हो जाएगा एंगल क्यू। एंगल पी ये वाला हो जाएगा दोनों 70। यहां से देखिए एंगल एफ बराबर एंगल ई, एंगल एफ बराबर एंगल आर, ये कितना हो जाएगा 30। तो आप लाइन से सीक्वेंस से लिखिएगा। यहां पर अगर आप पहले डी लिख रहे हो तो यहां पर आप पहले पी लिखोगे, यहां पर फिर आप ई लिख रहे हो तो यहां पर आप फिर क्यू लिखोगे, यहां पर आप अगर एफ लिख रहे हो तो यहां पर आप क्या लिखोगे, आर लिखोगे। दोनों साइड ट्रायंगल लगा दोगे और बीच में सिमिलर का ट्रायंगल लगा, सिमिलर का साइन लगा दोगे, तो डी ई एफ किसके सिमिलर हो जाएगा, पी क्यू आर के। कौन से, सिमिलरिटी से, एंगल एंगल एंगल, समरूपता के प्रतिबंध से हमने क्या किया, लास्ट वाले को सिमिलर प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया, लिखना है ये सब आपको एग्जाम में, अगर एग्जाम में आ जाता है ये एग्जाम में आपको लिखना है कि हमने सीक्वेंसेस क्या क्या यूज किए हैं। इस हिसाब से क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ये इसका इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन पे जो क्वेश्चन थे, क्योंकि इन क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, एग्जाम में पूछे गए, इसलिए जैसे मैंने आप लोगों को लिखाया है, जैसे बताया है, जैसे हमारे पास क्राइटेरियन है, वो सभी क्राइटेरियन को यहाँ पर यूज करना है। इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन चालू करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो गिवन है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और उसको लिख लेना है। मैं गिवन लिख देता हूँ, फिर हम डायग्राम देखेंगे और डायग्राम के क्वेश्चन पर बात करेंगे क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है कि इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ODC सिमिलर दिया हुआ है, ट्राइंगल ODC ये सिमिलर दिया हुआ है किसके, ट्राइंगल OBA के। अगर सीधा सीधा बात करें तो देखिए दोनों एक ही एंगल दिए, O D किसके बराबर आएगा B के, और C किसके बराबर आएगा A के। अब ट्राइंगल में जैसे नाम दिया होगा वैसे हम उस नाम के हिसाब से चीजों को अच्छे से देख लेंगे। और एंगल BOC कितना दिया हुआ है भैया, 125 डिग्री दिया हुआ है। एंगल CDO ये कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड करना है, इस फाइंड को आप ऊपर लिखे तो ज्यादा अच्छी बात है, अभी मैं लिख दे रहा हूं। एंगल DOC फाइंड करना है, एंगल DCO फाइंड करना है, एंड एंगल OAB, ये तीन चीजें फाइंड करना है। अब डायग्राम देखिए, डायग्राम को यहां से समझिए कैसे हम इसको प्रूव कर पाए, कैसे देख पाए।
ये डायग्राम दिया है हमारा। अब डायग्राम में क्या क्या चीजें दी हुई है, ये डायग्राम दिया है। अब डायग्राम में क्या क्या चीजें दी है मैं आपको यहां से पहले समझाता हूं, फिर आप इसको क्लियर कीजिए। डायग्राम में क्या क्या चीजें दी, ये 70 दिया है, डी सी डी ओ, ठीक है, सी डी ओ दिया हुआ है, हमको डी ओ सी निकालना है, हमको डी ओ सी निकालना है। तो ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा ओ, और ये हो जाएगा सी, ठीक है। अगर आप ये देख पा रहे हो कि अगर ये लाइन बनी हुई है, यहां से अगर ये लाइन बनी हुई है आप देख पा रहे हो, तो इसका पूरे का सम होता है 180। लीनियर पेयर एंगल बोलो, लीनियर पेयर एंगल बोलो। ये पूरा देखिए, ये लाइन जब एक लाइन बनती है ना, और उस लाइन पर एक दूसरी लाइन इसको कट करती है, और जब आप इसको ऐसे मिलाते हो तो ये होता है लीनियर पेयर एंगल। सीधा लगा सकते हो आप, रैखिक युग्मों के कोणों का योग 180 अंश होता है, क्योंकि वो लाइन पर बना हुआ है। अब लाइन पर बना हुआ है तो हम यहाँ से एक एंगल तो निकाल सकते हैं, फिर दूसरे एंगल की हम चर्चा करेंगे। आई थिंक आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। हमको एक तो वो वाला एंगल निकालना है, हमको डीसीओ निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो यहाँ पर तो हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, और एंगल निकालना है ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला। चूंकि उसने क्या बोला है, उसने बोला है हमको कि ये जो ओ डी सी है ये किसके सिमिलर है, ओ बी ए के, मतलब जितना सी आएगा ये वाला जितना आएगा वो ही कितना होगा हमारा ए, तो ये समरूप है, इसलिए ये वाला एंगल जो भी आएगा वो एक ए के बराबर होगा। आई थिंक आपको यहां पर चीजें समझ में आई। अब सॉल्व कैसे करना है इसको हम यहां पर देखते हैं। देखिए इसको मैं अच्छे प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर देता हूं। इसके बारे में लिखेंगे हम लिखेंगे एंगल, एंगल डी ओ सी, डी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस बी ओ सी, एंगल एंगल बी ओ सी जो ये वाला दिया हुआ है, इसका सम कितना दिया हुआ है, इसका सम दिया हमारे पास 180। चूंकि ये लीनियर पेयर एंगल है, कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं, डी ओ सी, ये वाला, ये वाला डी ओ सी, और ये वाला बी ओ सी, ये पूरे को देखो, ये पूरे का सम कितना आएगा, पूरे का सम 180 आएगा। चूंकि लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म के कोण है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं लीनियर लीनियर पेयर पेयर एंगल, रैखिक युग्म के कोण, और रैखिक युग्मों के कोणों का एक 180 अंश होता है। हमको डीओसी चाहिए, तो एंगल डीओसी प्लस ये हो जाएगा 125 इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल डीओसी इक्वल 180 माइनस 125, तो एंगल डीओसी 5 यहां से बचा लो आप, 130 बना दो और 50 यहां से ले लो, कितना हो जाएगा 55 डिग्री का एंगल। डीओसी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ये जो डीओसी है ना, ये डीओसी ये कितना आ जाएगा 55 डिग्री। अब हम दोनों तीनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर सिर्फ इतना लिख दे रहा हूँ 55 डिग्री, 55 डिग्री। आंसर आप जरूर चेक कीजिएगा, ये वाला कितना आया हमारे पास 55 डिग्री, ये वाला एंगल आया हमारे पास 55 डिग्री, ये हमारे पास 55 डिग्री का एंगल। हमको वो वाला एंगल चाहिए, सी वाला भी चाहिए, सी वाला चाहिए मतलब डीसीओ चाहिए, डीसीओ चाहिए। अभी डीसीओ चाहिए तो हम यहाँ पर ट्राइंगल के कंसेप्ट लगाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑल थ्री इंटीरियर एंगल इन ट्राइंगल इक्वल कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। नेमिंग करनी है, अब नेमिंग करनी है तो सी डी ओ ये वाला हो जाएगा एंगल सी डी ओ, जो कि हमारे पास दिया हुआ है सी डी ओ, प्लस दूसरा एंगल हमने अभी फाइंड किया डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस डी ओ सी बोले तो ये डी, ये ओ और ये सी, और डी सी ओ या ओ सी डी, ओ सी डी, डी सी ओ चाहिए हमको, डी सी ओ चाहिए, तो हमें हो जाएगा, लिख देंगे डी सी ओ बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश। आप ट्राइंगल के इसके नेम से ट्राइंगल में चेक कीजिएगा कि इसके नेम हमने कैसे लिखे हुए, तो वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना हुआ है। तो सी डी ओ, सी डी ओ, सी डी ओ कितना है भाई, सी डी ओ कितना है यहाँ पर देखिए 70 डिग्री, प्लस डी ओ सी, अच्छा डीओसी, ये डीओसी हमने फाइंड कर लिया, ये कितना है 55 डिग्री, प्लस एंगल डीसीओ बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश। दोनों को चेक करो, 7 5 12 125, ये भी कितना हो जाएगा 125, प्लस एंगल डीसीओ बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल डीसीओ बराबर 180 माइनस 125 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये भी 55 आया, मतलब ये भी 55 से मतलब ये 55 हो जाएगा। ये हमने कितना निकाला, ये हमने निकाला 55, और ये भी कितना आया हमारे पास 55, ये भी कितना आया 55। दोनों एंगल कितने आए हमारे पास 55 55। अब याद रखिए दोनों एंगल 55 55 लेकर आए हम लोग, हमको एक लास्ट वाला चाहिए। अब लास्ट वाले के लिए आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया हुआ है कि ट्राइंगल, ट्राइंगल चेक कीजिए क्वेश्चन में दिया था ओ डी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ओ बी ए। अब अगर हमको कौन सा एंगल चाहिए, ओ ए बी, यहां से चेक कर लीजिए ओ ए बी,
एंगल ओ ए बी, तो यहां से आप नाम लिखिए ओ ए बी, तो ओ सी डी किसके बराबर, जैसे कि ओ ए बी बोला है, ओ के बाद ए पर गए, ए के बाद बी पर आए, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ के बाद सी पर जाओ, उसके बाद डी पर आ जाओ, तो एंगल ओ सी डी बराबर, आप चेक कर लो ओ सी डी कितना निकाला है। देखिए ओ सी डी ये वाला ओ सी डी, बस नाम यहां से नहीं लिखकर इधर से पढ़ लेना, ओ सी डी कितना आ जाएगा 55 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। चूंकि हम ऐसे लिख सकते हैं और यहां पर आप लिख दीजिएगा ताकि कहीं से कहीं तक गड़बड़ ना हो, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये कौन से एंगल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के कैसे कोण हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, मतलब जो सिमिलर ट्राइंगल है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। बस नाम थोड़ा सा इधर से पढ़ लिया हमने, इधर से पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से लिखिएगा, चेक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, ट्रेपेजियम के बारे में बात हुई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, हम ट्रेपेजियम बनाते हैं, ट्रेपेजियम मतलब होता है समलम चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं के युग्म में कम से कम एक भुजा का युग्म कैसे हो, एक भुजा का युग्म समांतर हो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर जो अपोजिट साइड है उसका कम से कम, अपोजिट साइड है उसका कम से कम क्या हो, एक पेयर पैरेलल हो, पैरेलल हो मतलब समांतर हो। नाम दे दीजिए, नेमिंग कर दीजिए, ए बी सी और डी। गिवन में लिखिए, गिवन क्या है हमको यहां पर, गिवन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम एबीसीडी क्या दिया है, ट्रेपेजियम। इसके साथ साथ बताया गया है कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के। और क्या दिया है कि एसी और बीडी जो है उसके जो डायगोनल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये एसी, इसके जो डायगोनल है एसी, तो ये डायगोनल आप मिला दीजिए, एसी और ये डायगोनल है बीडी, एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर। अब ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, ठीक। लिख देते हैं यहां पर डायगोनल, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट O, ईच अदर एट O। हिंदी वाले कि जो इनके विकर्ण है एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे, काट रहे, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और क्या दिया हुआ है, और दिया है यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर ट्राइंगल, शो करना है हमको, सो दैट या प्रूव करना है, सो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्योंकि हमको पता है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो दोनों ट्राइंगल को जहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाए उसको आप सिमिलर प्रूफ कर दो। कहां मिल रही है, OA बाय OC और OB बाय OD। आप इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर लो, सिमिलर प्रूफ कर दो। बाकी जहां पर कुछ चीजें दी होती है ना उसको आपको देखना होता है। जैसे उसने बोला है कि AB और CD ये हो जाएगा DC, ये दोनों कैसे एक दूसरे के पैरेलल है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये याद रखिएगा कि अगर दोनों ट्राइंगल पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या कहलाते, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते, अंतः एकांतर कोण कहलाते, ये दोनों बराबर होते हैं। और ये वाले एंगल भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। दो एंगल का क्राइटेरियन यूज कर लोगे तो भी बता सकते हो आप, सीधा सीधा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और ये वाला देखिए, ये होता है हमारा कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम लोग लिख देते हैं, चूंकि हमको प्रूफ करना है, अब प्रूफ करना है तो हम दोनों ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं जहां पर ये साइड हमको मिल रही है। हमने देख लिया कौन सा ट्राइंगल, ये वाला बीच में पॉइंट O है, तो आप दोनों ट्राइंगल कंसीडर कर लीजिए कि इन ट्राइंगल AOB एंड लिखने का तरीका यही है, एंड ट्राइंगल COD। आप क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए COD, इसको क्या कीजिए आप सिमिलर प्रूफ कर लीजिए। A यहां पर है, A यहां पर है, यहां पर कौन आया C, मतलब ये वाला इसके इक्वल है। आप इसको सिमिलर प्रूफ कर दीजिए। सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप एंगल प्रॉपर्टी लगाइए। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल BAO ये किसके बराबर हो जाएगा, O या BAO लिखा है तो हम DCO लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एंगल DCO। ये वाला एंगल इसके बराबर है y, क्यों बराबर है, क्योंकि AB पैरेलल दिया हुआ है, किसके दिया हुआ है, DC के। तो इसके लिए हम इसको क्या लिखेंगे, अल्टरनेट
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी वाले अंतः एकांतर कोण। और अंतः एकांतर कोण कैसे होते हैं? आपस में बराबर दो समांतर रेखाएं जो कोण बनाती है वो अंतः एकांतर कोण कहलाती है। कहां पर बनाती है मैंने बता दिया। सेकंड क्या लिखिए, सेकंड क्या लिखिए, अब ये वाला बराबर कर दीजिए, ऊपर से ए बी ओ बराबर हो जाएगा, ए बी ओ किसके बराबर हो जाएगा? ए बी ओ बराबर हो जाएगा सी डी ओ के, सी डी ओ के, ये बराबर है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि उसने दिया ही इसलिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगा सके, उसने दिया ही इसलिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दो अगर एंगल को आप बराबर कर देते हो तो ट्राइंगल AOB सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्राइंगल COD के। अब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए, काहे से कौन से रूल से? एंगल एंगल। और अगर किसी ट्राइंगल में आपने किसी ट्राइंगल में अगर आपने दोनों ट्राइंगल को, किसी ट्राइंगल्स को, अगर दो ट्राइंगल्स को अगर आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, उनकी संगत भुजा क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन क्या हो जाएगा? OD। by similarity of triangle, by similarity of triangle, if two triangles are similar their corresponding sides are in the same ratio। तो ये दोनों ट्राइंगल को हमने क्या बना दिया? सिमिलर बना दिया। यहां से एंगल एंगल प्रॉपर्टी लगाकर, यही रूल क्यों लगाया है? क्योंकि दिया होता है, जो गिवन होता है ना, सबसे ज्यादा फोकस आपको उस पर करना है कि ये दिया क्यों है। अगर दिया है तो किसी कारण से दिया है, वहां से आपको ये चीजों को लेकर आना है और बताना है, ये रूल लगाकर बताना है कि हमने ऐसे ऐसे इसको प्रूव किया है। दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ही ये साइड्स के रेशियो थे, तो OA अपॉन OC और BO अपॉन OD, ये हमने क्या कर दिया? ये प्रूव कर दिया। क्योंकि एंगल एंगल, दो ट्राइंगल सिमिलर है, और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगी, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर दे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको, गिवन क्या है। जो गिवन होता है ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ इस बात पर ध्यान रखना होता है कि जो गिवन है वो क्यों गिवन है, मतलब उससे हमको कुछ चीजें फाइंड करने मिल जाएगी, ताकि हम जो प्रूफ करना है उसको हम अच्छे से बता सके। तो जो ट्राइंगल प्रूव करने के लिए बोल रहा है सिमिलर, उसको आप अलग बनाइए। अलग बनाने के बाद चेक कीजिए कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूं गिवन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है? QR बाय QS, कोई ना कोई तो रीजन होगा, चीजें दी हुई है अगर, तो QT बाय PR, क्योंकि यही हिंट होता है। और एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है। सो क्या करना है हमको? सो दैट ट्राइंगल PQS, जब जो दिया हुआ है उससे लेकर, जो प्रूफ करना है उससे लेकर, आपको अलग अलग डायग्राम बनाना है। जब आप अलग अलग डायग्राम बनाना सीख जाओ तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा? TQR। पहली चीज तो एंगल 1 बराबर दिया एंगल 2 के, ये कौन से ट्राइंगल में दिया हुआ है, ये आप बाहर कर लीजिए। कौन से ट्राइंगल में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है PQ और R में। देखो ये हो जाएगा एंगल 1, ये एंगल 1 हो जाएगा, और एंगल 2 दिया हुआ है ये वाला। अब ये वाला मतलब PR और Q, मैं यहां पर लिख रहा हूं एंगल 2। आप देख लीजिएगा एंगल 2 कैसे बनाया है। यहां पर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ट्राइंगल PQR में। और आपको समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल का रूल पता है कि अगर अपोजिट एंगल बराबर है, मतलब अगर दो एंगल बराबर है तो उसकी अपोजिट साइड कैसी हो जाएगी? इक्वल। बराबर कोणों की सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। अगर कोई त्रिभुज में, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, उसमें अगर दो एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, या अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं हमको प्रूव करना है, जो जो चीजें दी हुई होती है ना उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। ये क्वेश्चन का तरीका यही है, जो जो चीजें दी है उस पर आप पहले ध्यान लगाओ, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ हिंट होगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR के अंदर हमको एंगल 1 किसके बराबर दिया? एंगल 2 के। और एंगल 1 अगर एंगल 2 के बराबर है तो यहां पर आप लिख सकते हो बाय द रूल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, या समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा PQ किसके बराबर हो जाएगा? PQ बराबर हो जाएगा PR के। क्या लिख सकते हो यहां पर? बराबर कोणों की, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा। और बराबर कोणों की सम्मुख भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो PQ हमने बराबर ला दिया किसके? PR के। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास। अब एक चीज और लिख सकते जो हमारे पास गिवन था, जो एक चीज और लिख सकते गिवन था, क्या दिया था? QR बाय QS बराबर QT बाय देखो PR दिया हुआ है, तो इस PR की जगह अगर मैं PQ लिख दूं और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं तो अगला जो प्रूफ करना है उसमें हमको आसानी होगी। अब प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल PQS को ट्राइंगल TQR के सिमिलर प्रूफ करना है। दोनों ट्राइंगल को यहां से कंसीडर करके बाहर निकालो। PQS कहां पर है? PQS ये PQS, ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल PQS। ठीक,
पी क्यू एस, यहां पर दिया हुआ है 1 पी क्यू एस, इसको सिमिलर प्रूव करना है, मैं सिर्फ साइन लगा रहा हूं, ठीक है। कौन सा है, टी क्यू आर, ढूंढो और बाहर कर दो, टी क्यू आर, ये हो जाएगा टी क्यू, क्यू में लिखा हुआ है 1 और टी क्यू आर मतलब ये वाला, यहां 2 नहीं लिखना है क्योंकि 2 तो अलग था हमारा, 2 तो ये यहीं तक था, ये पी आर वाला था। अब देखो जो दिया हुआ है ना उसमें आप एक बार रेशो चेक कर लो, जो हमने यहां पर सिर्फ पी आर की जगह पर पी क्यू लिख दिया, क्योंकि प्रूव करने के लिए अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर दिया हुआ है तो कोई ना कोई हिंट तो क्वेश्चन में से दी हुई है, तो हमने पी आर की जगह पर क्या लिख दिया, पी क्यू। अब पहले रेशो चेक करो, बाकी हम बाकी चीजें लिखते हैं। पी क्यू आर है, उसके अंदर क्यू आर है, ठीक है, मतलब पहले हमको वाले ट्राइंगल का नाम लेना है, पहले वाले ट्राइंगल का नाम, या इसको उधर लिख दो, इसको उधर लिख दो तो ज्यादा अच्छी बात है। इसको उधर लिखने का मतलब क्या हुआ कि उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू टी बाय पी क्यू बराबर क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू आर बाय क्यू एस, नाम दे ये वाली क्यू टी साइड बाय पी क्यू, ये वाली उधर से क्यू आर, ये हो जाएगा क्यू आर बाय कौन सी साइड, क्यू एस, हो गया बराबर। अब हमको प्रूव करना है ट्राइंगल, उसमें दो नाम एक जैसे आ रहे थे, ट्राइंगल लिया हमने, कौन सा ट्राइंगल, जो दिखा हुआ है उसको ले लो आप, पी क्यू एस एंड ट्राइंगल, ट्राइंगल टी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू एस इन ट्राइंगल टी क्यू आर, तीन चीजें इक्वल करनी होती है, तो दो तो भैया दी हुई है, ये आई थी सीधी दी हुई है, यहां पर हमने सिर्फ क्या किया, पी आर की जगह पर पी क्यू लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्यू टी बाय पी क्यू, ये वाला उठाकर वहां लिख रहा हूं, बराबर क्यू आर बाय क्यू एस, ये वाली साइड पी क्यू, उसके साथ में कौन सा, क्यू टी, ये वाली साइड है, या क्यू टी इसके बटे में ये दिया इसका रेशो, और क्यू आर इसके बटे में क्यू एस इसका रेशो, ये बराबर है। और देखियो यहां पर भी एंगल 1 है, यहां पर भी एंगल 1 है, दोनों ट्राइंगल में, तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 के, एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 के, और उसके बारे में आपको दो शब्द तो लिखना पड़ेगा। अब इसके बारे में दो शब्द का मतलब क्या हुआ, ये हुआ उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब ये हुआ कॉमन एंगल, दोनों में कॉमन एंगल, आप लिख सकते हो ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के, आपने प्रूव किया है, दो साइड का रेशो और एक एंगल, और उसके बीच का एंगल वो भी साइड साइड, उसके बीच का एंगल मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कैसे प्रूव हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं जो बोल रहा हूं आप लोगों को बात याद रखो कि एक बात यह है कि जो कुछ दिया होगा वो किसी कारण से दिया होगा, जो कुछ दिया होगा किसी ना किसी कारण से दिया होगा जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, जो कुछ दिया होगा वो किसी ना किसी लॉजिक से, किसी ना किसी कारण से दिया होगा जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, नीचे जो प्रूव करना है उसमें वो सारी चीजों में मदद मिलेगी। ये हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैं आपको बार बार बोलता हूं, जो चीजें दी होगी, जो चीजें क्वेश्चन नंबर 5, जो चीजें सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन होगी उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बना हुआ है तो हमको डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम बड़े सोच समझ के बनाना है, एक ही ट्राइंगल बना हुआ है, डायग्राम जो है वो सोच समझ के बनाना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, चेक करते क्या बोल रहा है, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर ले लो, ये ट्राइंगल पी क्यू आर ले लिया, ट्राइंगल पी क्यू आर जैसा बोला वैसे बनाते जाओ, और ट्राइंगल पी क्यू आर में वो बोल रहा है कि एस और टी दो पॉइंट है, कौन कौन सी साइड पर, पी आर पर, मतलब पी और आर पर एक पॉइंट है हमारे पास, पी और आर पर एक पॉइंट है एस, यहां पर पॉइंट ले लिया एस, और टी पॉइंट है किस पर, क्यू आर पर, टी पॉइंट है ये वाला पॉइंट है इस पर, ये लो इसको मिला दो, ठीक। इसके बाद और क्या गिवन है, लिख देता हूं गिवन एस एंड जो दिया वैसे लिख दो आप क्वेश्चन में, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर के, और क्या गिवन है, एंगल जो पी है वो बराबर है एंगल आर टी एस के, एंगल पी ये वाला एंगल पी ये किसके बराबर है, आर टी एस के, इसके बराबर है, ये वाला पी बराबर है आर टी एस के, ठीक। सो करना है, सो दैट व्हाट टू शो, क्या शो करना है, ट्राइंगल आर पी क्यू, ट्राइंगल आर पी क्यू, इसको सिमिलर प्रूफ करना है, आर पी क्यू सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल आर टी एस के, आर पी क्यू को आर टी एस के सिमिलर प्रूफ करना है। अब आर पी क्यू को आर टी एस के सिमिलर प्रूफ करना है, सारी चीजें दी होगी, आप देख लीजिएगा सारी चीजें दी होगी, तो ट्राइंगल ले लो आप प्रूफ करने के लिए, ट्राइंगल कंसिडर कर दो, प्रूफ ट्राइंगल आर पी क्यू, इसको हम बाहर भी करेंगे,
एंड ट्राइंगल, ट्राइंगल आर टी एस, दोनों ट्राइंगल को अलग बना लो अगर बना पाओ तो। आर पी क्यू कहां पर है, आर पी क्यू मतलब यही वाला है, यहां से चालू हो जाएंगे आर पी क्यू ऐसे, और आर टी एस, और आर टी एस इस ट्राइंगल को ऐसे बाहर कर लो, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा एस, ऐसे बाहर कर लो। हमको पता है ये पी किसके बराबर है, ये पी बराबर है टी के, और ये दिया हुआ है एंगल पी किसके बराबर है, एंगल पी बराबर है एंगल आर टी एस के। क्लियर, एंगल जो पी है वो बराबर है आर टी एस के, इसके इसके बराबर है। और देखिए दोनों में, इसमें भी एंगल आर है और इसमें भी एंगल आर है, एंगल आर बराबर एंगल आर, ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, एंगल आर बराबर एंगल आर, ये क्या हो गया, कॉमन एंगल। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो भाई, दो एंगल आप प्रूव कर चुके हो। अब जब दो एंगल प्रूव कर चुके हो तो आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगा आर टी एस की। बड़ा इजी क्वेश्चन है। कौन सी सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाया आपने यहाँ पर, कौन सी सिमिलरिटी लगाई है, सिमिलरिटी लगाई है एंगल एंगल सिमिलरिटी या एंगल एंगल क्राइटेरियन से हमने क्या किया, इसको सिमिलर प्रूफ किया है। लिखने का तरीका यही है। समझने के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ फिर से, कि जो गिवन है वो कोई कारण से गिवन है, वहां से आपको कुछ चीजें मिलती है जिससे आप लॉजिक लगाकर क्राइटेरियन के अगर बारे में आपको इंट्रोडक्शन है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि क्राइटेरियन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, और एंगल 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 या एंगल और एंगल, वो आप बहुत अच्छे से समझिएगा और पूरे पांचों क्वेश्चन को बड़े अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारी लाइव क्लास चल रही है, हमारी लाइव क्लास चल रही है कंटिन्यू 8 o'clock पर, और आज इस क्लास को मैं सिर्फ रिकॉर्डेड दे रहा हूँ ताकि बड़े अच्छे से आराम से, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाती आराम से मैं समझा पाऊँ, इसलिए इस क्लास को मैंने रिकॉर्डेड बनाई हुई है। 6.3 की क्लासेस को रिकॉर्डेड बना रहा हूँ मैं। बाकी हमारी क्लास लाइव चल रही है, तो आप हमारी लाइव क्लास से जुड़िए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आप लोग को भी फायदा और हम लोग भी हमारे काम को बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर पाए। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।